दोस्तों, जब ये रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स और सर्विसेज ख़रीद ली और वो अपने बिजनेस में भी उसको यूज़ करने लगा है, उसको रीसेल कर रहा है या उस गुड्स के बेसिस पे वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है या सर्विसेज रिसीव करके सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है, सेल कर रहा है, तो वो पहले कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन जब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जाता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है, जिसमें कि उसके पास कुछ इनवॉइसेस होती हैं जो कि मिस हो गई हों, जिसके वजह से कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जैसे कि रिलायंस डिजिटल है। रिलायंस डिजिटल है, मान लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अपने सप्लायर से परचेस किए होंगे तो सप्लायर ने इनको इनवॉइस इशू किया गया होगा। तो अब इन रिलायंस डिजिटल जब अपना GST रिटर्न भरने के समय में जब ये अपनी ITC को क्लेम करेंगे तो उस समय इनको इनवॉइसेस जो भी सप्लायर ने इशू किया वो डालना पड़ेगा। यदि इनवॉइसेस इनकी मिस हो जाती है तो उस केस में ITC नहीं मिलेगा। वैसे ही महिंद्रा है, यदि इसने अपने ऑटो कंपोनेंट्स को परचेस किया है तो इसको अपने पास इनवॉइसेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि इनवॉइसेस नहीं रहेंगे, डेबिट नोट नहीं रहेंगे, अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो इनको ITC नहीं मिलेगा। वैसे ही TCS है, इन्फोसिस है, यदि इनके पास जितने भी सर्विसेज इन्होंने बाहर से परचेस करे हैं, यदि वो सर्विसेज की इनवॉइस ये नहीं रखते हैं अपने पास तो इनको ITC नहीं मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन हमारा ये बोलता है कि ही इज़ इन ए पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सो दूसरा कंडीशन हमारा बोलता है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम हमें लेना है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो भी टैक्स पे हमने किया है उसकी मौजूदगी होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। दोस्तों, थर्ड कंडीशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। मान लीजिए कि एडिडास जो एक कंपनी है जो कि जूता बनाती है। एडिडास के पास रॉ मटेरियल है परंतु उसके पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, या जो भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है फैसिलिटीज़ की, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो एडिडास ने क्या किया है कि किसी भी जॉब वर्कर को इसने ढूंढा, उसने अपने रॉ मटेरियल को उस वर्कर को सप्लाई कर दी कि आप इस रॉ मटेरियल के द्वारा मुझे एक जूता बना करके आप दे दो। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लें कि एडिडास के पास फैसिलिटी तो है, उसके पास मशीनरी है, लेकिन वो बस जूते के केवल अपर पार्ट को ही बना पाता है, यानी कि जो उसका जूते का सोल है वो बना नहीं पाता है। तो उसने क्या किया, अपने सेमी फिनिश्ड गुड्स को, यानी जूते का जो ऊपर वाला लेयर है उसको बना करके उसने अपने जॉब वर्कर को दे दिया और बोला भैया आप जो इसमें सोल लगा के इसे कंप्लीट कर दो। इन दोनों ही सिचुएशन में जो रॉ मटेरियल और जो सेमी फिनिश गुड्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर यानी कि जो एडिडास कंपनी है, ये जब अपने जॉब वर्कर को देता है तो इसे जॉब वर्क बोलते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल इन्होंने ख़रीदा, ठीक है, इस पे इन्होंने टैक्स पे किया होगा अपने सप्लायर को, तो इसकी ITC इनको यदि लेनी है, ठीक है, तो ये अपने जॉब वर्कर को, यदि अपने जॉब वर्कर को अपने रॉ मटेरियल देते हैं या सेमी फिनिश गुड देते हैं ताकि वो उसको फिनिश गुड्स में जूते में कन्वर्ट कर सके, तो भी इन्हें ITC मिलेगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यदि हम रॉ मटेरियल यदि लाएँ तो हम ही उसे मैन्युफैक्चर करें, हम किसी और से भी करा सकते हैं। तो इस थर्ड कंडीशन में लिखा है he has received the said goods or services or both subject to job work facilities and restrictions relating to input tax credit। यानी कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में हमें बताया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो जब हम जॉब वर्क पे कोई भी सामान यदि देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो उस पर भी हमें ITC मिलता है। दोस्तों, जो जॉब वर्क वाला हमने आपसे शेयर किया था उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक सर्किल बनी हुई है, एक साइकिल बनी हुई है। प्रिंसिपल से देखिए, प्रिंसिपल जो कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, इससे क्या जा रहा है, ये इनपुट भेज रहा है, सेमी फिनिश गुड्स भेज रहा है या फिनिश गुड्स भेज रहा है। ये इन तीनों को किसके पास भेज रहा है, जॉब वर्कर के पास भेज रहा है। जॉब वर्कर ने क्या किया, इस इनपुट पे और सेमी फिनिश गुड्स पे और फिनिश गुड्स पे जो भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये इसको फर्दर प्रोसेस करता है या इस पे कुछ काम करता है, ठीक है। तो
जॉब वर्कर ने इस पर कुछ काम किया, फर्दर इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके इसने क्या किया, अपने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को उसने रिटर्न कर दिया उस गुड्स को, जो कि जिसमें इसमें लिखा है रिटर्न टू प्रिंसिपल विद इन 1 ईयर और 3 ईयर्स। 1 ईयर और 3 ईयर्स जो है इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि वो कौन कौन से गुड्स होते हैं जो कि जॉब वर्कर को 1 ईयर में और 3 ईयर्स में जब वो लौटाता है तभी ITC मिलेगा। इसके बाद ये प्रिंसिपल के पास चला आता है, फिर से वही साइकिल दोस्तों ये रिपीट होती चली जाती है। तो ये है जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट कि जॉब वर्क में कोई भी यदि हम गुड्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के द्वारा जॉब वर्कर को जाता है और वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है तो उसकी ITC इन्हें जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share this video and hit the bell icon to get the notification of next video.